AI killed, so to speak, many juniors positions. आज बात करूंगा कि क्या एआई वेब डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा या ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं कहूँगा एआई वेब डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा और मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन करूंगा प्रूफ के साथ कि क्यों रिप्लेस कर देगा। एंड व्हेन आई से रिप्लेस, फुली रिप्लेस, इसका जो रीज़न है वो ये है कि अगर मान लो आप सुबह से शाम तक आपका 60-70% ऑफ द टाइम जाता है सिर्फ यही सोचने में कि यार मुझे तो एआई रिप्लेस कर देगा, मैं अब क्या करूं, मेरी तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं कहूँगा आपको ज़रूर रिप्लेस करेगा एआई, क्योंकि यार एआई आपको मेंटली जो आपके दिमाग में जगह बना ली है उसने, मुझे नहीं लगता उसके बाद आप कुछ सीख पाओगे। जस्ट थिंक अबाउट इट, एक बार सोचना इस बारे में, मुझे नहीं लगता आप कुछ भी सीख पाओगे। और ऐसे में एआई आपको ज़रूर रिप्लेस करेगा, क्योंकि यार आजकल अगर मतलब मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह मेरे पास आते हैं डाउट्स लेके अपने, और इंटरेक्ट करता हूँ अलग अलग चैनल्स के थ्रू। तो वो मुझसे ही कहते हैं कि यार हमें ये नहीं आ रहा। उनके बग्स मैं देखता हूँ तो वो बड़े बेसिक होते हैं, मुझे एटलीस्ट बेसिक लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेसिक होना कुछ गलत है, बट बहुत बेसिक होते हैं। यहाँ पर एआई छोटे छोटे फंक्शन जो है इतने आराम से लिख देता है, पटाक। आप एक कमेंट लगाओ गिटहब कोपायलट में और बोलो कि राइट अ फंक्शन टू कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग टू HTML, ठीक है, या मार्कडाउन टू HTML, जो भी है, ठीक है, वो बहुत जल्दी कर देगा उसको। आप क्या करोगे, आप लगाओगे आधा पौन घंटा। तो इस हिसाब से एआई फास्ट है और बहुत फास्ट है। और चिंता की बात है क्या? हाँ, चिंता की बात ज़रूर है। लेकिन एक और साइड है कॉइन की जो कि मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। और मैं नहीं चाहता आप डीमोटिवेट हो, और अगर आपका कोई एग्जाम है कल या फिर रिसेंटली कुछ आपका इंपॉर्टेंट इवेंट वगैरह, तो आप इस वीडियो को देखना भी मत। मैं नहीं चाहता कि मेरा ये वीडियो आपके दिमाग पे हावी हो या आपको मेंटली परेशान करे बाद में। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। बस कुछ बातें हैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कि मैं आपको बताऊंगा, और वो मेरा ओपिनियन होगा। ऑब्वियसली यू आर फ्री टू डिसएग्री। पिछले वीडियो में भी मैंने जो बनाए एआई से रिलेटेड, काफ़ी लोगों ने डिसएग्री किया, काफ़ी लोगों ने स्ट्रांगली एग्री किया, काफ़ी लोगों ने पार्शियली एग्री किया। आई एम टोटली फाइन विद दैट। आई एम हेयर टू क्लियर थिंग्स अप, और मैं वो करूँगा। सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो एआई के आने से हुआ क्या। एआई के आने से प्रोडक्टिविटी जो डेवलपर की थी वो बढ़ी, लेकिन एक और चीज़ आ गई, वो है एआई, जिसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, और वो स्पीड में भी ह्यूमन से तेज़ है, एक्यूरेसी में भी तेज़ है। जो काम वो जानता है उसमें वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है भाई। और ऐसे में अगर कोई कहे मुझसे आज की तारीख में कि एक बेसिक फंक्शन लिखना है 2 नंबर्स को ऐड करने का, एआई जनरेटेड लोगे या फिर ह्यूमन जनरेटेड लोगे? मैं एआई जनरेटेड लूँगा। क्यों लूँगा एआई जनरेटेड? क्योंकि मुझे पता है ये बेसिक टास्क एआई कर लेगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। तो मुझे पता है कि ह्यूमन करेगा तो वो गलती भी कर सकता है, एआई करेगा अगर तो एआई बिल्कुल सही से मुझे करके देगा। तो एक कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ होती है, जो कि अगर मैं बड़े टास्क की बात करूँ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क की बात करूँ, एआई कॉन्फिडेंट नहीं है उन चीज़ों को करने में। एटलीस्ट मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ एज अ डेवलपर कि एआई मुझे वो सही से करके देगा। वेब डेवलपमेंट का भी कुछ ऐसा ही है। देखो आज की तारीख में एआई डिज़ाइन अच्छा नहीं करता है। जितने भी टूल्स हैं मैं यूज़ करता हूँ, गिटहब कोपायलट यूज़ करता हूँ, ChatGPT तो सब लोग यूज़ करते हैं। आप लोग एक बेसिक सा डिज़ाइन बोलो, वो नहीं बना पाएगा। तो डेवलपर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और एआई है मार्केट में जो कि कुछ टास्क, कुछ नहीं बहुत सारे टास्क कर पा रहा है, ठीक है। ऐसे में जो काम डेवलपर ही कर सकता है, सिर्फ देखो एआई है, डेवलपर है, कुछ काम है सिर्फ डेवलपर कर सकता है आज की तारीख में, एआई नहीं कर सकता। लेकिन कुछ काम है एआई फॉर श्योर कर सकता है। कुछ काम में हम स्केप्टिकल हैं कि हाँ भाई एआई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। डेविन क्या है? अगर डेविन की बात मैं करूं तो मैं डेविन से नहीं डरा। मैं सच्ची में डेविन से नहीं डरा। ऐसा नहीं कि डेविन आया और डेविन के आने से मैंने कहा अरे बाप रे ये क्या आ गया। मैं ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एआई रिप्लेसिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डरा, और अभी भी डर रहा हूँ। और मैं अपना ओपिनियन, मुझे नहीं लगता इसके बाद चेंज करने वाला हूँ इस चीज़ को लेके। क्योंकि देखो हाँ डेवलपर्स रिक्वायर्ड होंगे, बट बात ये नहीं है कि डेवलपर्स रिक्वायर्ड होंगे कि नहीं होंगे। बात ये है कि अगर आज आपकी जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी 70% है तो वो शायद 20 तक आ जाएगी, मे बी 15% तक आ जाएगी। और ये डर का माहौल है भाई। क्यों नहीं है डर का माहौल? बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे नहीं यार हम बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, हम बड़ी प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे। अरे यार मैं तो इस चीज़ को लेके कंसर्न हूँ कि हम गेम में भी रहेंगे तब करेंगे ना, समझ लो आप। मतलब अगर आप आज की तारीख में एक ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो जो कि बेसिक C++ जानता है, या फिर मान लो बेसिक रिएक्ट जानता है और वेबसाइट्स बना रहा है, और एक स्टार्टअप में एंट्री लेना चाहता है, ऐसे इंसान को प्रीफर ही नहीं किया जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि आप घर पे बैठो इंटरमीडिएट प्रोग्रामर बनो, और जब आप इंटरमीडिएट प्रोग्रामर बन जाओगे तब बात करेंगे आपसे।
और उसके बाद भी आपको हम हायर करें नहीं करें उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ी सी परेशान करने लायक है। अब देखो, डेविन से मैं नहीं डरा, मैंने बोला क्योंकि डेविन बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड है। मैंने डिटेल्स पढ़ी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, सच बताऊँ तो मैंने डिटेल्स पढ़ी। मैं डेविन के मैंने जो वीडियोस थे वो देखे, मैंने कहा यार है क्या चीज़। वो वाला स्कैरी वाला वीडियो तो आप सभी ने देखा होगा जिसमें कि उसके पास अपना टर्मिनल है, अपना ब्राउज़र है, वो सब कुछ कर रहा है। लेकिन जब आप बेंचमार्क की बात करो, जिन गिटहब इश्यूज़ को उन्होंने बेंचमार्क के तौर पर यूज़ किया है और बोला है कि उसमें से अराउंड 13% जो है डेविन ने सॉल्व कर दिए गिटहब इश्यूज़, मैंने वहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी कि उन्होंने 25% रैंडम सैम्पल लिया है। भाई 100% डेटा पर क्यों नहीं किया? 25% सैम्पल क्यों लिया? क्या उन्होंने 25% सैम्पल लिया तब तक जब तक कि एक्यूरेसी नंबर हाई नहीं मिल गया उनको? तो मुझे लगता है ये 13% का भी जो नंबर है वो हाई है। अब आप कहोगे कि ये जो कॉग्निशन लैब्स वाले हैं, डेविन जिन्होंने बनाया, वो झूठ क्यों बोलेंगे? उन्हें क्या मिल रहा है? भाई उन्हें तो मिल रहा है सब कुछ, उन्हें तो मिल रहा है, उन्हें तो हाइप मिल रही है। ये वीडियो भी बन रहा है तो हाइप उन्हें मिल रही है, ठीक है। और हाइप का वो क्या करेंगे? उनको हाइप मिलेगी, उनको इन्वेस्टर मिलेंगे, उन्हें फंडिंग मिलेगी, उनकी कंपनी आगे जाएगी, उनको फंडिंग मिलेगी तो शायद वो कुछ बना भी पाएंगे और इन्जॉय करेंगे लाइफ अपनी। कुल मिला के बात यही है यार, किसी भी कंपनी को, स्टार्टअप को खासकर फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है और फंडिंग के लिए ये लोग ओवर हाइप करते हैं चीज़ों को। मैं इसलिए डेविन से नहीं डरा। मैं ऐसा नहीं है कि डेविन आया मार्केट में, आज से तो डेवलपमेंट चल नहीं रहा होगा डेविन का, कम से कम मुझे लगता है 1-1.5 साल से ये लोग बना रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका जो आधार है, अभी डेविन आउट नहीं हुआ है, मैंने हैंड्स ऑन नहीं लिया है डेविन का। मैं लेना चाहूँगा भाई, जल्दी से जल्दी देखना चाहूँगा भाई क्या बनाया है इन्होंने। बट कहीं ना कहीं इसका आधार GPT ही है, वही चैट GPT जो मैं और आप यूज़ करते हैं, वही गिटहब कोपायलट जिसको मैं और आप यूज़ करते हैं। इसका जो आधार है वो GPT ही है, बस इन्होंने अलग अलग कर दिया चीज़ों को कि यार उसका टर्मिनल है, वो इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट तो हमारा चैट GPT 4 जो है, चैट GPT प्लस में जो मिलता है, जिसका पेड सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है मैंने, वो भी यूज़ कर सकता है इंटरनेट तो। लेकिन वो इतना स्कैरी अभी नहीं है यार, अभी नहीं है। और मैं 5 से 10 साल की टाइमलाइन लेकर चल रहा हूँ एक सेफ डेवलपमेंट एरा को लेकर। ये बदल सकती है, मैं अपने स्टेटमेंट चेंज कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखो यार, अब आप पूछ रहे हो मुझसे क्या करें, क्या होगा हैरी भाई, 2 साल बाद क्या होगा? मुझे नहीं पता यार। 5 साल बाद क्या होगा? मुझे नहीं पता। आई डोंट वांट टू लाई, ठीक है, मुझे नहीं पता। मैं बस अपना ओपिनियन दे सकता हूँ कि यार मेरे मुताबिक ये होगा। अब वो या तो होगा या नहीं होगा, ठीक है। मतलब मैं भी एक इंसान हूँ, डरा मैं भी हूँ यार, क्योंकि मैं रिलाई करता हूँ उस इनकम पर जो कि मुझे कोड करके मिलती है। और वो कोडिंग अगर AI करेगा तो जिसके लिए मैं कोड लिखता हूँ शायद वो AI से कोड लिखवा ले। तो यार ये डर मेरे अंदर भी है। एज अ सीनियर डेवलपर, एज अ जूनियर डेवलपर, सबको डरना भी चाहिए, ठीक है। तो डरना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज ही से कह दो कि यार वेब डेवलपमेंट इज़ डेड, अब मैं नहीं सीखूंगा, अब मैं मेडिकल की फील्ड में जाऊंगा, अब मैं ये करूंगा। तो यार हर फील्ड में एडवांसमेंट्स हो रहे हैं और AI जो है सिर्फ कोडर्स को टारगेट नहीं कर रहा है, AI मेडिकल फील्ड में भी जा रहा है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर कोई कंपनी आ जाए, बोले मीट आवर फर्स्ट AI डॉक्टर, जो कि आपके लिए सब कुछ करेगा, आपको बताएगा सब कुछ, आपसे बात करेगा, आपको फील करेगा मे बी सेंसर्स के थ्रू, और बताएगा आपको कि क्या है, आपको क्या नहीं है। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। और ऐसा होगा, देख लेना, मेरे इस वीडियो पे आके कमेंट करना फिर कि यार आपने प्रिडिक्ट किया था। ऐसा होना ही है। AI टीचर, AI डॉक्टर, सब कुछ होगा, ठीक है। एक पूरा AI ह्यूमन तैयार हो जाएगा, जो कि मतलब ह्यूमन की तरह होगा, जिसके पास हाथ होंगे, जिसके पास पैर होंगे। ह्यूमनॉइड कहते हैं शायद उसको, काफ़ी लोगों ने बनाया भी है। उतना स्कैरी अभी नहीं दिखा मुझे कुछ, बट आने वाले टाइम में वो आएगा। तो कुछ भी आप कर रहे हो ना, तो एक दिमाग में ये बात सोच के रखो कि ऐसा फ्यूचर होने वाला है। मैं फिर से बोलूँगा, डेविन से मत डरो। वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो सीखते रहो, क्योंकि यार अपने पास चॉइस भी नहीं है ना कुछ और। क्या चॉइस है आपके पास? आप कहोगे यार मैं यहाँ चला जाऊँगा, सिविल में चला जाऊँगा, मैं मैकेनिकल में चला जाऊँगा, मैं ये करूँगा, यार आप कुछ किसी भी फील्ड की बात कर लो, AI विल हिट everyone, ठीक है। तो ये तो कहो ही मत कि यार मैं सीख रहा था वेब डेवलपमेंट, अब अचानक से यार डेविन आ गया, अब मैं नहीं सीख रहा। तो मेरे हिसाब से इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं होगी अगर आप ऐसा करते हो तो। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं AI विल हिट ऑल ऑफ अस, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और करेगा यार, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आए उस वीडियो के बाद कि यार ये क्या बोल दिया, ये क्या कह दिया, लोगों को डरा रहे हो, डर का माहौल फैला रहे हो, ये क्या बोल दिया।
यार मैं जो सोचता हूँ वो मैं ट्रांसपेरेंटली बोलूँगा, ठीक है, और मेरे हिसाब से आपका हक बनता है वो जानना जो कि मैं ट्रांसपेरेंटली सोचता हूँ, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, एंड मैं उस चीज़ को लेके झूठ नहीं बोलना चाहता, दैट्स अबाउट इट। और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको मैनिपुलेट करूँ, मैं बोलूँ अरे नहीं यार कहीं नहीं जा रही है इंडस्ट्री और ये वो। एक टाइम पर मुझे लगता था कहीं नहीं जा रही, जब GPT आया था, तो को पायलट आया था इनिशियली, GPT से भी पहले, तो देखा था बड़े बेसिक से टास्क करता था, हाँ ठीक है, हमने कहा था हाँ ठीक है बेसिक बेसिक चीज़ें कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा, टेंशन मत लो, ये सब चीज़ें हमने बोली थी। लेकिन उसके बाद जो ये एडवांसमेंट इतने कम टाइम में हो रहे हैं ना, दैट इज़ स्कैरी टू मी। डेविन स्कैरी नहीं है मेरे लिए, कुछ भी स्कैरी नहीं है, ये जो एडवांसमेंट्स इतनी तेज़ तेज़ हो रहे हैं मुझे उससे डर लग रहा है बेसिकली, और मेरा डर वही है सबसे बड़ा। क्या और AI टूल्स नहीं है मार्केट में? V0 बाय वर्सल है, ऑटो GPT है। जब ऑटो GPT का डेमो मैंने देखा था मैंने सोचा था अरे यार ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बट इट लैक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप ऑटो GPT को एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इट्स नॉट इवन नियर टू व्हाट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैन डू। एंड टू एंड वर्ड जो है यूज़ करके हमें डराया जाता है कि यार एंड टू एंड कर देगा, एंड टू एंड ये कर देगा, लेकिन नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं मार्केट में जिनकी हाइप क्रिएट की गई, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं, वो ख़त्म हो गई उसकी हाइप। मेरे हिसाब से AI की हाइप तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये जो डेविन की हाइप है ना, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है। क्योंकि सबसे पहले तो जितने भी टास्क इन्होंने बोला कि यार डेविन ने ये किया वो किया, ये यार एक टर्म होता है मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग करके। ओवरफिटिंग का मतलब होता है कि यार आपने जिस डेटा पे ट्रेन किया उसी पे आपने टेस्ट कर दिया, यानी कि आपने AI को ट्रेन करके बताया 2+2 4 होता है, और उससे वही पूछ लिया 2+2 क्या होता है, तो बता ही देगा ना, उस पर ट्रेंड है। तो इसे ओवरफिटिंग कहते हैं कि डेटा पे उसी डेटा पे फिट करके आपने वही काम करा लिया। तो अगर ये चीज़ है डेविन में, तो जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे हम नहीं बोल सकते यार कि क्या है क्या नहीं है। मेरे पास डेविन आएगा, सबसे पहले मैं उससे ये बोलूँगा क्रिएट एन ई-कॉमर्स वेबसाइट एंड होस्ट इट ऑन वर्सल। अगर उसने कर दिया, और जैसे मैं बताऊंगा ई-कॉमर्स वेबसाइट उसको भी मैं डिस्क्राइब करूंगा, अगर उसने बना दी तो हाँ तब मैं मानूंगा उसका कुछ है। और अगर नहीं बनाई ना, एंड आई एम श्योर नहीं बना पाएगा, मतलब मेरा जो इंट्यूशन है वो कह रहा है, श्योरिटी तो किसी चीज़ की नहीं दी जा सकती, बट मेरा जो इंट्यूशन है मेरे अंदर से वो फीलिंग आ रही है कि आई एम श्योर कि नहीं हो पाएगा डेविन से एंड टू एंड ई-कॉमर्स, ठीक है। तो यार देखो AI टूल्स बहुत सारे मार्केट में हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अडाप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यार प्रोडक्टिविटी डेवलपर की बढ़ रही है। अब देखो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है, बैक एंड डेवलपमेंट होता है। बैक एंड डेवलपमेंट काफ़ी हद तक ऑटोमेट हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो एक्सपीरियंस साइड ऑफ थिंग्स है कि यार आपको कोई बोले यार अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो वो जो अच्छा नहीं लग रहा है वाली चीज़ है ना, वो एक ह्यूमन ही बता सकता है क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है। एक बटन अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, एक ह्यूमन ही बता सकता है देखकर। AI अभी मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा एडवांस, लेकिन यार जो एडवांसमेंट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्कैरी है। कुल मिलाकर बात ये है, एंड दैट इज़ स्कैरी टू मी, वही चीज़ मुझे डरा रही है। तो देखो यार मार्केट में टूल्स तो और भी आएंगे, फर्स्ट AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फर्स्ट AI डेटा साइंटिस्ट, अभी देखना और आएंगे मार्केट में, बहुत लोग निकालेंगे। ये हाइप देख के, ये जो हाइप मिली है ना इनको, लोग कहेंगे यार हमें भी चाहिए हाइप, तो निकालेंगे इस तरह के टूल्स। जब DALL-E 2 आया था इमेज जनरेशन मॉडल, अब देखो OpenAI 16 की हाइप बहुत ज़्यादा है कि यार ये वीडियोस जनरेट कर देता है, ये कर देता है वो कर देता है, और वो भी बहुत स्केरी लग रहा है देख के, अरे भाई ये तो पूरा फिल्म मेकर्स की जॉब खा जाएगा। यार ऋतिक रोशन को मूवी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शाहरुख खान को मूवी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि ऋतिक ये कर रहा है और आ जाएगा यार पूरा। तो ऋतिक को सेट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ लो, ऋतिक को बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर 16 कर रहा है सारे काम। तो इन लोग की जॉब भी खतरे में, जॉब सबकी खतरे में यार, डेवलपर्स को हिट नहीं किया है सिर्फ AI ने। और एक बात मैं और बोलूँगा कि OpenAI 16 की इतनी हाइप है कि यार सब कुछ करते रहो, जितने भी एग्जांपल्स दिखा रहे हैं बड़े खतरनाक दिखा रहे हैं। DALL-E 2 जब मार्केट में आया था तब मैंने एग्जांपल्स देखे थे एंड आई वाज अमेज्ड कि यार ये क्या कर रहा है। बट DALL-E 2 जब एक्चुअली में मेरे हाथ पे आया, जब मैंने एक्चुअली में प्रॉम्प्ट्स डाले अपने, कहीं से कहीं तक कुछ जनरेट नहीं किया उसने। मैं उससे बेसिक थंबनेल्स अपने जनरेट करवा रहा था यूट्यूब के, मैंने कहा कि यार सिंपल ये टेक्स्ट डाल के एक थंबनेल बना दो, नहीं होता DALL-E से, नहीं होता। अभी भी यूज़ करोगे आप OpenAI के इमेज जनरेशन मॉडल्स, आप भी कहोगे यार इससे अच्छा तो मैं खुद बना लूँ, ड्रॉ कर लूँ मैं पेंसिल से खुद, इससे तो अच्छा ही बना लूँगा। तो और अगर आप इनके ट्रेलर देखो, DALL-E 2 का आप देखो कैसे ओवर हाइप किया था कि हमने बना दिया है एक ऐसा मॉडल जो कि आपके प्रॉम्प्ट से एक परफेक्ट इमेज जनरेट करेगा, ये देखो हमारे मॉडल ने क्या बनाया। लेकिन जो मॉडल था उसने कुछ भी नहीं बनाया। मतलब वो कुछ सर्टेन कंडीशंस में एक सर्टेन प्रॉम्प्ट के हिसाब से, भाई जिसने डिज़ाइन किया उसे पता है क्या प्रॉम्प्ट देकर क्या मिलेगा, तो उसने वो प्रॉम्प्ट देकर वो बनवा लिया। बट दैट डजंट मीन कि किसी भी प्रॉम्प्ट के लिए वो एक मॉडल जो है अच्छा काम करेगा। सेम फॉर डेविन।
जब तक मार्केट में आएगा नहीं, जब तक लोग टेस्ट नहीं करेंगे, एंड आई एम श्योर कि लोग टेस्ट भी नहीं करेंगे, ऐसे ही बोल देंगे। देखो ओपन एआई के जब मॉडल्स आते हैं स्टार्टिंग में, जैसे सोरा की अभी हाइप है, आने दो सोरा को, कोई बात नहीं करेगा इस बारे में कि यार हाइप इतनी ज़्यादा थी लेकिन यार आया ये। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यार डर सोरा का नहीं है, डर डेविन का नहीं है, डर को पायलट का नहीं है, GPT-4 5 का नहीं है। डर इस बात का है कि यार अभी तो चैट GPT आया था, इतनी जल्दी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, ये एडवांसमेंट्स या तो एक टाइम पे सैचुरेट होंगे कि यार एआई इतना ही कर सकता है, बस सैचुरेशन आ जाएगा इस चीज़ में, या एक्सप्लोड हो जाएंगे यार ये एक्सपोनेंशियली कि भाई अब तो एआई कर रहा है सब कुछ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, ठीक है। मेरे हिसाब से जो बैकएंड के बेसिक्स हैं वो आराम से एआई से जनरेट किए जा सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आपको बैकएंड के बेसिक्स नहीं आने चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा, एआई एरा में और अच्छे से सीखना पड़ेगा। एज अ वेब डेवलपर आपको फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस डिप्लॉयमेंट ये सब सीखना पड़ेगा, समझ रहे हो। नारायण मूर्ति ने भी कहा था कि कैलकुलेटर्स ने मैथमेटिशियंस को रिप्लेस नहीं किया कभी भी। अगर हम एआई को अडाप्ट करेंगे एक्चुअल में और हम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो शायद हम उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और फिर उससे और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को देखेंगे। और ये जो बेसिक डेवलपमेंट ये वो सारी प्रॉब्लम्स है ये हम सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, फ्यूचर में हम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए दिखेंगे। और कैलकुलेटर्स ने मैथमेटिशियंस को रिप्लेस नहीं किया इंडीड, बट द थिंग इसकी कैलकुलेटर जनरेटिव नहीं है, कैलकुलेटर सीख नहीं सकता। तो यहाँ एक पॉइंट ये भी है कि भाई कैलकुलेटर अपने फीडबैक नहीं दे सकते आप कैलकुलेटर को, मतलब कैलकुलेटर एक थ्योरम नहीं बना सकता। बट इसका कंपैरिजन मेरे हिसाब से एआई से नहीं होता है, क्योंकि एआई सीख सकता है। आप डेविन को फीडबैक दे सकते हो, अगर आप देखोगे कॉग्निशन लैब्स का वीडियो तो उन्होंने बताया कि डेविन को आप फीडबैक भी दे सकते हो और फीडबैक दे के वो इम्प्रूव करेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी डरावनी है। तो रिसेंटली मैं इस बारे में डिस्कस कर रहा था तातियाना से। तातियाना इज फाउंडर ऑफ किटेसफ कंपनी, जो कि डेली बेसिस पर फाउंडर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बात करती हैं, एंड दिस इज व्हाट शी सेड अबाउट डेविन्स इम्पैक्ट। In my opinion, that in the future, even with the era of generative AI, with ChatGPT, Copilot, and even this one Devin AI, I think that software engineers will be in huge demand, especially senior positions, and especially those who would have to work on site in the office according to some security measures. Of course, AI killed, so to speak, many juniors positions, but still, senior professionals will be in demand always. Yeah, I mean, this is a huge relief, and especially a person like you who is sitting in San Francisco. I mean, you are a person who meet with a lot of developers and meet with a lot of founders and people who are actually hiring. So, I mean, this is a huge relief for a person like me who is a software engineer. And as you said, we'll see what happens in the future. तो हमारे पास फिर चॉइस क्या बची अब? स्टार्ट यूजिंग AI। जितना AI यूज़ कर सकते हो और AI के बेसिक सीख सकते हो सीखो जाके, कि यार कम से कम इतना बेसिक तो सीख लो कि यार एक ओपन सोर्स मॉडल आप लोग यूज़ कर पाओ अपने टास्क के लिए। एआई से रिलेटेड वेब एप्स बनाओ। मॉडल्स पड़े हुए हैं यार, फ्री मॉडल्स हैं, ट्रेंड मॉडल्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर। कैसे उन्हें यूज़ करना है जाओ देखो, एक्सप्लोर करो, बनाओ कुछ क्रोम एक्सटेंशन बनाओ एआई से रिलेटेड, क्योंकि एआई एरा में एआई को एआई ही बीट करेगा। आप एआई सीख के एआई को बीट कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। थोड़ी सी अटपटी सी लगेगी ज़रूर बात, बट मेरा यही मानना है यार, एआई सबको सीखना पड़ेगा। डेविन से मत डरो, 13% का नंबर जो उन्होंने पुल किया है वो उन्होंने बहुत ही बायस रहकर किया है, और डेविन में जो काम कर रहे हैं वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही हैं, तो इतना मत डरो। बट हाँ, एआई एरा से डरो, एआई क्या कर सकता है उससे डरो। मैं भी डर रहा हूँ, और आने वाले 10 साल में डेवलपमेंट की कहानी चेंज होने वाली है। किस डायरेक्शन में जाएंगी चीज़ें ये मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। कोई क्लेम भी कर रहा है ना, उसे पता, उसे नहीं पता, ठीक है, किसी को नहीं पता। हम सिर्फ अडेप्ट कर सकते हैं। अभी का अडेप्टेशन जो मुझे दिखता है वो ये है कि एआई को यूज़ करके जितनी प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। अपनी लर्निंग्स को कंटिन्यू रखो, सीखो, बेसिक सीखो। हम एक इंसान है, हम डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते रिएक्ट पे। हमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद ही रिएक्ट में जाना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट हमने ट्रेन कर लिया GPU लगा के अपने अंदर, हम इंसान है, ठीक है। तो हमें सीखना पड़ेगा। मैंने सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स बनाया, उसको देखो, इट इज़ स्टिल रेलेवेंट और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। मैंने उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करा रखे हैं।
एंड मुझे नहीं लगता कि उस कोर्स को देखने के बाद आपको कुछ और देखने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस भी करा रखी है यार, इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाकर, तो मेरे हिसाब से कंप्लीट पैकेज है वो। तो जाकर आप लोग देखो उस कोर्स को। और कभी भी आपको एआई से ज़्यादा डर लगे तो ये देखना कि आज की तारीख में एआई क्या कर सकता है। कर सकता है तो करवा लो उससे। एआई अगर बना सकता है एंड टू एंड ई कॉमर्स वेबसाइट, तो बना के लॉन्च कर दो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट। नहीं कर सकता तो खुश रहो यार कि नहीं कर सकता अभी, ठीक है। लेकिन जब एआई एक हद पार करते तो आप जो कर रहे हो वो एआई से करवाना शुरू कर दो। अपने डेली लाइफ में यूज़ तो करो एआई। तो जब आप यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा क्या एआई कर सकता है और आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो ये आपका अपना इंट्यूशन बताएगा। तो ये थे मेरे व्यूज़ वेब डेवलपमेंट को लेके। क्या एआई स्कैरी है? हाँ स्कैरी है। क्या रिप्लेस करेगा आने वाले टाइम में? रिप्लेस का नहीं पता, जॉब्स खाएगा और खा रहा है और खाना शुरू करेगा और एग्रेसिवली, ठीक है। एंट्री लेवल डेव्स की जो है अब काम उससे नहीं चलेगा कि आपने एंट्री लेवल HTML सीख लिया और आपने कह दिया कि मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। नहीं, सब कुछ सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका कंपटीशन उस इंसान से है जो कि एआई भी जानता है, कोपायलट यूज़ करना भी जानता है, GPT के बारे में भी जानता है। शायद डेविन भी जो है निकल जाए और डेविन जैसा सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना आपको आना चाहिए फिर, क्योंकि क्या चीज़ डेविन को सौंपना है और क्या चीज़ खुद करना है, इसका ज्ञान रखने वाला भी एक बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। सो विद दैट सेड, चिंता ज़्यादा मत करो, डर का माहौल तो है। और मैं कहूँगा है, चाहे कोई कुछ भी कहे कमेंट्स में, कुछ भी कहे, देखो आने वाले 5-10 साल के बारे में किसी को नहीं पता और ये अनसर्टेनिटी मेरा सबसे बड़ा डर है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, अपने लर्निंग्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू एट दिस पॉइंट इज़ की स्टॉप योर लर्निंग्स, गेट डीमोटिवेटेड। तब तो गारंटीड आप लोग जो है नीचे जाओगे। तो मैं नहीं चाहता आप नीचे जाओ, ऊपर उठो और मेहनत करते रहो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.